अगेन आज का जो वीडियो रहेगा वो टेंस के जो रूल्स रहे थे उसके बारे में है। अभी तक अपन ने क्या सीखा है कि भाई जो एडवर्बियल्स है उसके बारे में सीख लिया, बेसिक नॉलेज था वो अपन ने ले लिया है, और टाइम और टेंस का जो फ़र्क है वो अपन ने सीख लिया। अब रूल्स बचे हैं, तो आज अपने रूल्स स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो देखिए कि आपके जो फर्स्ट रूल है वो क्या है। यहाँ से मैं रूल्स स्टार्ट कर देता हूँ कि जो आपका फर्स्ट रूल है, सबसे पहले आप देखिए कि जो मॉडल होता है, कोई भी मॉडल हो, उसके बाद में हमेशा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बार आपके जो पेपर पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज है। इस बार आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चंस में के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा। आपको ऑप्शंस मिलेंगे क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक चूज करना रहेगा। तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताऊंगा कि फर्स्ट है वो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर मॉडल के बाद में आपको बी दिख जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और अगर मॉडल के बाद में आपको हैव दिख जाए तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? इसके एग्जांपल्स दे देता हूं मैं, जैसे कि आई कैन, मॉडल आ गया तो हमेशा यहाँ पे डू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि आई कैन डू इट। उसके बाद में बी का मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे मान लो मैंने इट कैन, उसके बाद में बी आ गया, तो यहाँ पे डू ना आकर डन आएगा। क्यों? क्योंकि बी के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा कि इट कैन बी डन। और अगर हैव आ जाता तो भी आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे? जैसे कि इट मस्ट हैव डन आ जाएगा कि इट मस्ट हैव डन। आई कुड हैव डन इट, ऐसा भी आप कर सकते हो कि आई कुड हैव डन। तो इस प्रकार से हैव के बाद में भी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ना कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट रूल हो गया कि भाई मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के बाद में अगर बी आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मॉडल के बाद में अगर हैव आ जाता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेकंड रूल आप देखिए कि कहीं पे भी आपको लुक या फिर लिसन, ये दो इंडिकेटिंग वर्ड्स अगर आपको दिख जाए तो आपको इसमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही भरना है ज्यादातर केस में। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑप्शन में ही ना मिले तो आपके पास सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। क्लियर? आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको मिलता नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लुक, देखो ही इज रनिंग, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये टेंस का प्रयोग किया है। यहाँ पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट का भी कर सकता हूँ। किस प्रकार से कर सकता हूँ कि लुक ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, कि देखो उसने अपना काम कर लिया है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी आप प्रयोग कर सकते हो। ज़्यादातर केस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही फॉर्म भरनी है। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो प्रायोरिटी आपको कंटिन्यूअस को देनी है। इज दैट क्लियर? एक बार ये आप उतार लीजिए, मैं इसको क्लियर करके फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड देता हूँ। नेक्स्ट जो रूल रहेगा वो रहेगा आपका हेड बेटर का। देखिए हेड बेटर है वो आपके डिफरेंट वे टू एडवाइस समवन है। किसी को आप एडवाइस करते हो उसका एक अलग तरीका है। जैसे आप कहते हो कि यू शुड गो देयर, आपको वहां पे जाना चाहिए, यही तरीका आप हेड बेटर में भी आप लगा सकते हो। तो हेड बेटर के बाद में हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि यू हैड बेटर गो देयर, आपको वहां पे जाना
चाहिए। तो हेड को देखकर यहाँ पे आपको गॉन नहीं करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट रूल है वो मैं आपको बता दूंगा कि हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है। आपको जब मैंने चार्ट बताया था टेंस का उसमें भी बताया था, लेकिन ये इज नॉट हेड, Here is had better. So had better always take verbs first form with it, और had जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म लेती है। तो यहाँ पे आपको head के साथ, had better के साथ में verb की फर्स्ट फॉर्म बरतनी है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल रूल बता देता हूँ जो भी डिफरेंट वे टू एडवाइस है। कैसे? उसमें है, अगर आपको इट इज टाइम मिल जाए या फिर इट इज टाइम की जगह आपको इट इज हाई टाइम भी मिल जाए, और इसके बाद में आपको कोई भी सब्जेक्ट दिखे और उसके बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, सॉरी सब्जेक्ट दिखे, तो हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही ऑप्ट करनी है, वहां पे आपको सेकंड फॉर्म ही भरनी है। अब इसका मतलब क्या होता है इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम का? इसका मतलब होता है कि भाई जैसे कि आपको घर वाले कहते हैं कि भाई बेटा पहले ही पूरे साल नहीं पढ़ा, अब तो पढ़ लो, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो अभी तुम्हें कोई काम भी नहीं है, तो अब तो पढ़ लो, पहले ही काफ़ी समय निकल चुका है जब तुम नहीं पढ़े हो, अब तो पढ़ लो। इस प्रकार की जितनी भी एडवाइस होती है वो आप इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम के द्वारा बताते हो। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि भाई इट इज़ हाई टाइम यू वेंट होम नाउ, कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। इट इज हाई टाइम, पहले ही काफी लेट हो चुकी है, अब तुम्हें घर पे चले जाना चाहिए। तो ये आपके एक बेटर वे है किसी को एडवाइस करने का। दूसरा, अपने ग्रामेटिकल भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें ये दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्या है कि फिर मैं नेक्स्ट में आपको और रूल बता सकूँ। जो नेक्स्ट अपना रूल रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा आई नीड योर कंसंट्रेशन, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपको कहीं पे भी वर्ब दिख जाए और उसके जस्ट बाद में आपको एक और वर्ब भरना रहे, तो देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट भरा जाता है, और अगर किसी भी वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसकी आईएनजी फॉर्म अपने यूज करते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया आई लाइक, अब आई लाइक के बाद में आपको हमेशा यहां पे वर्ब भरना रहेगा, तो आईएनजी फॉर्म ही भरना रहेगा। ये ऑब्जेक्ट का यहां पे काम कर रहा है। जैसे आई लव, डांस नहीं होगा, डांसिंग होगा, आई लव डांसिंग, ठीक है। तो ये आपको अगर वर्ब भरना है तो वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्ट अगर बनाना रहता है तो ये वर्ब में हमेशा आईएनजी रहेगा। एक नियम। दूसरा नियम, अगर आपको कहीं पे भी प्रेपोजिशन दिखाई दे, प्रेपोजिशन मीन्स इन, ऑन, इनटू, ऑफ, ओवर, फॉर, ये सब अगर आपको दिखाई दे तो इसके बाद में भी हमेशा आपको आईएनजी बनना रहता है। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि आई फॉन्ड ऑफ आ गया, तो अब इस ऑफ के बाद में जब भी आपको वर्ब भरनी रहेगी तो आपको क्या करना रहेगा? स्विमिंग। आई फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, मुझे स्विमिंग का शौक है। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, मुझे बातचीत करने में रुचि है। आगे आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो। आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विथ यू, आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विथ जो न्यू फ्रेंड्स, जो भी आप इसको एक्सटेंड करना चाहो तो इस प्रकार से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हेड, अब अगर आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट, उसका रूल है कि भाई चलो ठीक है, एक बार मैं दूसरा आपको नियम बता देता हूँ इसी में चलते हुए, कि अगर आपको मान लो कि टू कहीं पे भी दिख जाए तो टू के बाद में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरना है।
कैसे? जैसे ये लाइक के बाद में मैंने आपको आईएनजी दे दी, मैं इसकी जगह पे ऐसा भी कर सकता हूं कि आई लाइक, उसके बाद में मैंने यहाँ पे टू दे दिया, तो टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना है, जैसे आई लाइक टू प्ले। ये भी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। वी कैन शो आवर ऑब्जेक्ट बाय टू वेज, फर्स्ट विथ आईएनजी फॉर्म एंड सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से दो तरीकों से अपने ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। तो आई लाइक टू प्ले। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि आई लव टू आ गया, तो फिर मैं यहाँ पे इसको डांस करूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको इनको सब्जेक्ट बनाना भी बताऊंगा कि हाउ डज इट वर्क एज अ सब्जेक्ट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो एक रूल है वो ज़्यादा बेटर तरीके से मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्योंकि अपना जो लास्ट था वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो आईएनजी फॉर्म थी उसके ऊपर अपना आके एंड हुआ था, तो और डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक बार मैं आपको मेनली बता देता हूं कि जो आईएनजी फॉर्म है उसको आप सब्जेक्ट के रूप में भी काम में ले सकते हो, और जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको भी आप सब्जेक्ट के रूप में काम में ले सकते हो। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस मिल गया और यहाँ पे प्ले इज माई हॉबी, तो अब यहाँ पे आपको क्या भरना है? आपको यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भरना है कि प्लेइंग क्रिकेट खेलना इज माई हॉबी, ये मेरी हॉबी है। इसी प्रकार से अगर मान लो कि यहाँ पे टू आ जाए और फिर आपको ब्लैंक स्पेस मिल जाए, फिर आपको यही सेम क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको अब क्या करना है? अब आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। क्यों? क्योंकि टू आ गया है। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है, और अगर ये इस टाइप से नहीं आया है और आगे आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है तो आपको यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भरना रहेगा। अब देखो एक और मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लो कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि आई वॉन्ट टू ए टीचर। अब इसमें आपको यहाँ पे बी की फॉर्म भरना रहता है, तो हमेशा आपको यहाँ पे बी की बेस्ट फॉर्म ही भरनी है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आपके बी ही होती है। क्लियर? इज एम आर है। देखो एक्चुअल में क्या है कि इस बी के चलते ही इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं बताई जाती है, ऐसा बताया जाता है बेस्ट फॉर्म। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बताया है। एक्चुअल में जो रूल है, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता है, तो वो यहाँ पे टू प्लस बेस फॉर्म बताया जाता है, और जो बी है वो बेस फॉर्म है, तो टू के बाद में ये बेस फॉर्म आई है। इसमें आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। और जैसे आप और भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कि आई लाइक टू प्ले, आई लव टू डांस, इस प्रकार के मैंने जितने बताए थे, जो भी आपको टू दिखे, टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के रूल्स करेंगे। टिल देन बाय।